गुरु प्यारी साध संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल दी शॉर्ट इंस्पायर्ड स्टोरीज पर। आज की कहानी पंजाब के एक सिख परिवार की एक कहानी जो एक गहन प्रश्न की पड़ताल करती है। क्या एक बच्चा अपना भाग्य लेकर पैदा होता है या पैदा होने के बाद उसके रास्ते तय होते हैं? तो चलिए यह एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। पंजाब के सुनहरे गेहूं के खेतों के बीच बसे होशियारपुर नामक हलचल भरे गांव में सिंह परिवार रहता था। वे एक धर्मनिष्ठ सिख थे जिनका जीवन गुरुओं की शिक्षाओं पर आधारित था। तेजवीर सिंह एक हट्टे-कट्टे किसान जिनकी लंबी दाढ़ी और गर्व से बंधी पगड़ी थी, और उनकी पत्नी गुरप्रीत कौर जो एक सौम्य स्वभाव की थी और एक लंगर सेवक की तरह घर का काम संभालती थी। 10 साल से शादीशुदा थे। उनका घर एक साधारण ईंटों का घर था जिस पर गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह की तस्वीरें लगी थी। जहां की हवा में अक्सर ताज़ी रोटी की खुशबू और सुबह की अरदास की गूंज आती थी। तेजवीर और गुरप्रीत एक बच्चे की चाहत रखते थे और स्थानीय गुरुद्वारे में रोज प्रार्थना करते थे। वाहे गुरुजी, अगर आपके हुक्म में है तो हमें एक ऐसा बेटा दीजिए जो खालसा की भावना को कायम रखे। तेजवीर गुरु ग्रंथ साहिब को अपना माथा छूते हुए फुसफुसाते थे। हमेशा आस्थावान गुरप्रीत कर्मचक्र में विश्वास करते थे कि पिछले जन्मों के कर्म ही वर्तमान को आकार देते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वह सोच रही थी, क्या बच्चा अपनी नियति पत्थर पर अंकित करके पैदा होता है या फिर ईश्वरीय इच्छा से लिए गए चुनावों से उसका मार्ग प्रशस्त होता है। 1950 की एक ठंडी शरद ऋतु की शाम जब चांद ढल रहा था, गुरप्रीत ने एक लड़के को जन्म दिया। गांव की दाई बीबी जी नाम की एक बुजुर्ग महिला ने खुशी से उसके आने की घोषणा की। लेकिन जैसे ही उसने नवजात शिशु को साफ किया, उसने उसकी बाई हथेली पर एक अजीब और गरीब जन्म चिन्ह देखा। एक धुंधली रेखा जो खंडा जैसी थी, जो सिख धर्म में ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक है। गांव में कानाफूसी फैल गई। स्थानीय ज्योतिषी से हालांकि सिख परंपरा का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता, जिज्ञासावश सलाह ली गई। यह बच्चा भाग्य से चिन्हित है, उन्होंने घोषणा की। इसे बड़ी परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर यह धर्म से भटक गया तो इसका भाग्य विनाश की ओर ले जाएगा। फिर भी अगर यह सेवा और सत्य को अपनाता है तो यह पंथ का सम्मान करने के लिए उठ खड़ा हो सकता है। तेजवीर ने ज्योतिषी को हाथ हिलाकर विदा कर दिया। भाग्यवाह गुरु की इच्छा है, सितारों की नहीं, हम उसे गुरुओं के प्रकाश में पालेंगे। उन्होंने उस लड़के का नाम गुरकीरत सिंह रखा, जिसका अर्थ है वह जो गुरु से मिलता है। अपनी पहली सांस से ही गुरकीरत सिख मूल्यों में डूब गया। सुबह की शुरुआत नितनेम से होती थी, जो रोजाना की प्रार्थना होती है, जिसे तेजवीर पढ़ता था और गुरप्रीत प्रसाद तैयार करती थी। गुरकीरत के नन्हे हाथों को प्रार्थना में जोड़ने का निर्देश दिया जाता था और 10 गुरुओं की कहानियां उसकी पालने वाली कहानियों में भर जाती थी। जैसे जैसे वह छोटा होता गया, उसने सतनाम वाहेगुरु कहना सीखा। उसकी हल्की आवाज परिवार के चेहरों पर मुस्कान ला देती थी। जैसे जैसे गुरकीरत 5 साल का हुआ, परिवार वार्षिक वैसाखी मेले में जाता था, जहां खालसा बपतिस्मा होता था। गुरकीरत ने अमृत तैयार होते हुए आंखें फाड़े देखा और मन ही मन कसम खाई कि एक दिन वह इसे ग्रहण करेगा। घर वापस आकर तेजवीर ने उसे मूल मंत्र का जाप करना सिखाया और समझाया। यही सार है, ईश्वर एक है, कालातीत है। तुम्हारा जीवन उसकी योजना का हिस्सा है, लेकिन तुम्हें इसे कीरत, वर्ण छकना और नाम जपना के साथ जीना होगा। 10 साल की उम्र तक गुरकीरत एक उत्साही बालक बन गया था। उसकी पगड़ी सलीके से बंधी होती थी और वह गांव के अखाड़े में गतकास का मेमकापा सिख युद्ध कला में निपुण था। वह लकड़ी के डंडों से अभ्यास करता था, खुद को खालसा योद्धा मानता था।
उसे गुरुद्वारा बहुत पसंद था, जहां वह लंगर परोसता था, दूसरे बच्चों के साथ बर्तन धोता था और गरीबों को खाना बांटता था। गुरप्रीत उसके साथ मिलकर कहता, सेवा बुरे कर्मों को तोड़ने की कुंजी है, लेकिन उसकी हथेली पर जन्म चिन्ह उसे कौतूहल से भर देता था। गांव के बड़े बुजुर्ग मजाक करते, गुरकीरत तुम्हारे हाथ में भाग्य की तलवार है, क्या तुम इसे अच्छे कामों के लिए चलाओगे? वह शांत शामों में पीपल के पेड़ के नीचे गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करते हुए इस पर विचार करता था। मन जीते जगजीत, मन को जीतो जगत को जीतो। क्या उसका जीवन पहले से ही लिखा हुआ था या वह उसे फिर से लिख सकता था? जब गुरकीरत 15 साल का हुआ तो मुसीबत खड़ी हो गई। परिवार को भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी फसलें सूख गई, खेत फट गए और बंजर हो गए। बैंक के बढ़ते कर्ज के बोझ तले दबे तेजवीर रात में आंगन में चहलकदमी करते रहे। गुरप्रीत ने उसे दिलासा दिया, यह हमारी परीक्षा है। गुरु नानक देव जी के शब्द याद रखें, हुक्माई अंदर सबको, हर कोई उनकी आज्ञा के अधीन है। हताश होकर शहर का एक संदिग्ध साहूकार तेजवीर के पास आया और सीमा पार अवैध सामान की तस्करी के बदले तुरंत पैसे देने की पेशकश की। एक ऐसा प्रलोभन जो ईमानदारी और निष्ठा के सिख सिद्धांतों के विपरीत था। एक तूफानी रात में मंद रोशनी वाली रसोई में अपने पिता की दुविधा सुनकर गुरकीरत को जिम्मेदारी का एहसास हुआ। तेजवीर के व्यथित शब्द सुनते हुए दरवाजे के पीछे छिपकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या हो अगर यही हमारी नियति है? मुश्किलों में पैदा होना, उन्हीं में फंसना। गुरप्रीत ने धीरे से जवाब दिया, नहीं जी, नियति क्रूर नहीं होती, यह एक सबक है। हमारा बेटा एक निशान लेकर पैदा हुआ था, शायद हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। अगले दिन गुरकीरत खेतों में अपने पिता से भिड़ गया। पापा, ऐसा मत करो। गुरु तेग बहादुर जी ने सत्य के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, हमें भी करना चाहिए। वाहेगुरु पर भरोसा रखो। रातों की नींद हराम करने से थके तेजवीर ने झट से कहा, जिंदगी कोई ग्रंथ की पंक्ति नहीं है बेटा, नियति हमें यहाँ ले आई है, हमारे पास क्या विकल्प है? उस पल ने गुरकीरत के मन में संदेह पैदा कर दिया। क्या नियति कोई अइक शक्ति थी जो उन्हें समझौते की ओर धकेल रही थी? उसने अपने जन्म चिन्ह का भार किसी दाग की तरह महसूस किया। गुरकीरत ने गुरुद्वारे में अखंड पाठ की अखंड ज्योति के सामने बैठकर सांत्वना पाई। उसने सच्चे मन से प्रार्थना की, वाहेगुरु, अगर मैं किसी नियति के साथ पैदा हुआ हूँ तो मुझे जरूरत पड़ने पर उसे बदलने का रास्ता दिखाइए। मानो जवाब में एक वृद्ध निहंग सिंह, नीली पगड़ी और भाला लिए एक योद्धा तपस्वी एक धार्मिक मेले के दौरान गांव में आया। चाय पीते हुए गुरकीरत के जन्म चिन्ह को देखकर उसने कहा, बेटा, यह खंडा हमें मीरी पीरी की याद दिलाता है। लौकिक और आध्यात्मिक शक्ति का संतुलन नियति एक नदी की तरह है। यह जन्म के स्रोत से बहती है, लेकिन इसका मार्ग प्रयास और विश्वास की चट्टानों से मुड़ सकता है। गुरु गोविंद सिंह ने पराधीनता को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कर्म से खालसा पंथ का निर्माण किया। निहंग के शब्दों से प्रेरित होकर गुरकीरत ने गांव के युवाओं को एकजुट किया। उन्होंने सिंचाई नहरें खोदी और बारिश के लिए वाहेगुरु का आशीर्वाद लेने के लिए एक सामुदायिक कीर्तन का आयोजन किया। अपने बेटे के दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर तेजवीर ने साहूकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय सम्मानपूर्वक कुछ जमीन बेचने का फैसला किया। चमत्कारिक रूप से हफ्तों की प्रार्थना और मेहनत के बाद काले बादल छा गए और बारिश हुई, जिससे सूखी धरती में जान आ गई। फसल बच गई और कर्ज कम हो गए। तेजवीर ने आंखों में आंसू लिए अपने बेटे को कसकर गले लगाया। तुमने विश्वास और कड़ी मेहनत से हमारी किस्मत बदल दी। लेकिन गुरकीरत मन ही मन सोच रहा था, क्या यह सचमुच एक बदलाव था या यह मोड़ पहले से ही तय था? साल बीत गए और अब 20 साल के गुरकीरत ने चंडीगढ़ में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की।
एक जीवंत शहर जहां परंपरा आधुनिकता से मिलती थी। वह अपनी कमीज के नीचे गर्व से कृपाण पहनते थे। गुरु पर्व के दौरान नगर कीर्तन जुलूसों में भाग लेते थे और सिख गैर सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित रक्तदान शिविरों में स्वयं सेवा करते थे। सेवा की भावना को मूर्त रूप देते हुए कॉलेज में यांत्रिकी और परिपथों पर व्याख्यानों के बीच उनकी मुलाकात अमृतसर की एक मेधावी छात्रा सिमरन कौर से हुई, जो कंप्यूटर विज्ञान की पढ़ाई कर रही थी। उसका परिवार एक छोटा सा डेयरी फार्म चलाता था और वह भी सिख मूल्यों में गहरी आस्था रखती थी। अक्सर बातचीत के दौरान आशा दीवार का हवाला देती थी। कैंपस के गुरुद्वारे में सुखमणी साहिब के साझा पाठ और देर रात तक जिंदगी की बातों से उनका रिश्ता गहरा होता गया। एक शाम सूखना झील के किनारे टहलते हुए सिमरन ने पूछा, क्या आपको लगता है कि हम अपने रास्ते तय करके पैदा होते हैं? गुरकीरत ने उसे अपना जन्म चिन्ह दिखाया। मैं पहले ऐसा सोचता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह एक शुरुआती बिंदु है। चुनाव ही सफर तय करते हैं। प्यार परवान चढ़ा और उन्होंने साथ मिलकर भविष्य के सपने देखे, लेकिन नियति या यूं कहें कि ने कड़ा दखल दिया। सिमरन के पिता सरदार बलदेव सिंह नाम के कट्टर परंपरावादी ने इस शादी का कड़ा विरोध किया। उन्होंने पीढ़ियों पहले सिंह परिवार के साथ एक विवादित जमीन के टुकड़े को लेकर हुए पारिवारिक झगड़े का हवाला दिया। सिख परिवार में पले बड़े होने के बावजूद उन्होंने एक पंडित से सलाह ली थी और कहा, यह तो सितारों में लिखा है। यह रिश्ता दोनों परिवारों के लिए दुर्भाग्य लेकर आएगा। लड़के का निशान कलह की चेतावनी है। अफवाहें उड़ी और गुरकीरत के जन्म चिन्ह को आने वाले विनाश का संकेत माना जाने लगा। दिल टूटा हुआ गुरकीरत होशियारपुर लौट आया। उसके सपने चकनाचूर हो गए। उसने कई दिन अकेलेपन में बिताए, यह सोचते हुए, क्या मैं जन्म से ही अभिशप्त हूँ? क्या यही मेरी नियति है, अपरिवर्तनीय? गुरप्रीत अपने बेटे की निराशा देखकर एक रात तारों के नीचे उसके साथ बैठी। उसने एक पारिवारिक रहस्य साझा किया जो उसने वर्षों से छिपा रखा था। तुम्हारे जन्म से पहले मैंने एक स्पष्ट सपना देखा था। गुरु नानक प्रकाश के क्षेत्र में प्रकट हुए और कहा, यह बच्चा संदेह की परछाइयों का सामना करेगा, लेकिन अगर वह गुरु का मार्ग चुनता है तो उसका आंतरिक प्रकाश प्रबल होगा। भाग्य हमें बांधने वाली कोई जंजीर नहीं है बेटा, यह एक मार्गदर्शक है। सिख धर्म हमें नेक काम करना सिखाता है, अच्छे कर्मों के माध्यम से बुरे कर्मों के चक्र को तोड़ना। अपनी मां के इस रहस्य उद्घाटन से उत्साहित होकर गुरकीरत ने कदम उठाया। वह विनम्रता पूर्वक सिमरन के पिता के पास गया, सम्मान में झुक गया और सर्वोच्च सिख प्राधिकरण अकाल तख्त में शांतिपूर्ण मध्यस्थता के माध्यम से पुराने भूमि विवाद को सुलझाने की पेशकश की। उन्होंने दस्तावेज अपील इकट्ठा किए, बुजुर्गों से सलाह ली और ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ एक मध्यस्थता सत्र आयोजित किया। बैठक के दौरान उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की पंक्तियां पढ़ी, सबना जियान का एक दाता सो मैं विसार ना जाई। सभी आत्माओं का एक ही दाता है, मैं उसे ना भूलूं। गुरकीरत की ईमानदारी, धैर्य और सत्य के प्रति प्रतिबद्धता से प्रभावित होकर बलदेव सिंह ने नरमी दिखाई और स्वीकार किया कि यह झगड़ा भाग्य से नहीं बल्कि अहंकार से उपजा था। जमीन का उचित बंटवारा हुआ और आशीर्वाद का दौर शुरू हुआ। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में शादी एक हर्षोल्लास पूर्ण समारोह था, जहां सरोवर के जल में कीर्तन की ध्वनि गूंज रही थी। परिवार और दोस्त आनंद कारज के लिए एकत्रित हुए, जहां उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी की 4 परिक्रमा की और सद्भाव से रहने की शपथ ली। गुरकीरत और सिमरन ने एक दूसरे को मालाएं पहनाई। उनका मिलन चुनाव और विश्वास के माध्यम से कथित भाग्य पर विजय का प्रतीक था।
विवाहित जीवन में नई खुशियां और चुनौतियां आई। गुरकीरत और सिमरन होशियारपुर वापस आ गए, जहां उन्होंने अपने इंजीनियरिंग कौशल का इस्तेमाल टिकाऊ कृषि तकनीकों के आविष्कार में किया और गुरु हर राय जी की पर्यावरण संबंधी शिक्षाओं से प्रेरित होकर सौर ऊर्जा से चलने वाली सिंचाई प्रणालियां स्थापित की। उनकी एक बेटी हुई नवजोत कौर, जिसका जन्म 20 सास का बाप पवासा एकोबा में वैसाखी के दिन हुआ। जब गुरकीरत ने उसकी नन्ही सी जान को गोद में लिया तो उसने उसकी त्वचा पर कोई अजीब निशान नहीं देखा, बल्कि प्यार से फुसफुसाया, तुम हुक्म की गोद में पैदा हुई हो, छोटी सी। आपका भाग्य वही है जो आप वाहेगुरु की कृपा और अपने प्रयासों से बनाते हैं। फिर भी अंतिम परीक्षा क्षितिज पर मंडरा रही थी। 2020 किताब नवजोत के जन्म से पहले वैश्विक महामारी वज्रपात की तरह आई, जिसने परिवारों को उनके घरों तक सीमित कर दिया और दुनिया भर में आस्थाओं की दृढ़ता की परीक्षा ली। 70 साल के और कमजोर तेजवीर बाजार जाते समय वायरस से संक्रमित हो गए। पंजाब के अस्पताल मरीजों से भर गए। ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो गई और दवाइयां कालाबाजारी की दुर्लभ वस्तुएं बन गई। गुरप्रीत ने घर पर उनकी देखभाल की, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती गई। उनकी सांसें फूलने लगी। डर और कर्तव्य के बीच फंसे गुरकीरत ने रोज अपनी जान जोखिम में डाली। वह लुधियाना और दिल्ली जैसे दूरदराज के शहरों में ऑक्सीजन सिलेंडर और एंटीवाल दवाएं खरीदने के लिए लॉकडाउन का सामना करते हुए गाड़ी चलाते रहे। इस दौरान वह अपनी दैनिक प्रार्थना करते रहे और भोर में झपजी साहिब का पाठ करते रहे। नवजोत की मां सिमरन ने एक रात आंसू भरी आंखों से पूछा, अगर नियति ने पापा का अंत तय कर दिया है तो इतनी जद्दोजहद क्यों? क्या यह हुक्म नहीं है? थके हुए लेकिन दृढ़ निश्चयी गुरकीरत ने जवाब दिया, क्योंकि सिख धर्म भाग्य के आगे निष्क्रिय समर्पण के बारे में नहीं है। गुरु अर्जुन देव जी ने तपती रेत को सहन किया, लेकिन ईश्वरीय इच्छा के मधुर गीत गाए। हमें अपनी पूरी शक्ति से कार्य करना चाहिए और फिर परिणाम को स्वीकार करना चाहिए। एक बच्चा भाग्य के बीज के साथ पैदा होता है, लेकिन वह कर्मों की मिट्टी से बढ़ता है। अथक प्रयास, सामुदायिक समर्थन, पड़ोसियों जिन्हें कभी सिंहों ने प्लाज्मा दान करके मदद की थी, और लंगर रसोई को क्वारंटाइन किए गए परिवारों को खिलाने के लिए पुनर्निर्मित किया गया, के माध्यम से तेजवीर बच गया। उसके ठीक होने की सराहना एक चमत्कार के रूप में की गई, लेकिन गुरकीरत ने सामूहिक सेवा को श्रेय दिया। हमें उसे खोना नहीं था, हमने उसे बचाने का फैसला किया। जैसे जैसे गुरकीरत 40वें वर्ष में प्रवेश कर रहे थे और समुदाय के एक स्तंभ बन रहे थे, उन्होंने अपने जीवन के तानेबाने पर गहराई से विचार किया। नवजोत, जो अब एक किशोरी हैं और वंचितों की सेवा के लिए चिकित्सा की पढ़ाई कर रही हैं, अक्सर उनसे बहस करती थी, पापा क्या मैं अपनी नियति पहले से तय करके पैदा हुई हूँ? उन्होंने खाने की मेज पर पारिवारिक चर्चा के दौरान पूछा। गुरकीरत मुस्कुराए और अपने अब फीके पड़ चुके जन्म चिन्ह को छूते हुए बोले, हर आत्मा पिछले कर्मों और ईश्वरीय योजना से बुने एक खाके के साथ दुनिया में प्रवेश करती है, लेकिन सिख धर्म हमें इसे विस्तारित करने, बदलने या उससे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। हुक्म विशाल कैनवास है, हमारे कर्म जीवंत ब्रशस्त स्ट्रोक हैं। गुरु नानक देव जी ने समानता, प्रयास और ज्ञान की शिक्षा दी। कोई भी केवल जन्म से ही बर्बाद या श्रेष्ठ नहीं होता। हम सिमरन, स्मरण, सेवा, सत्य जीवन के माध्यम से ऊपर उठते हैं। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए गुरकीरत ने सिख इतिहास से विस्तृत कहानियां साझा की। कैसे गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों साहिबजादों ने मुगल उत्पीड़न के दौरान धर्मांतरण के बजाय शहादत को चुना। उनकी कम उम्र ने कमजोरी नहीं, बल्कि शाश्वत शक्ति का संचार किया। वे केवल युवावस्था में मरने के लिए पैदा नहीं हुए थे,
उनके निर्णयों ने सिख पंथ की नियति बदल दी और एक ऐसी ज्योति प्रज्वलित की जो आज भी जल रही है। अपने अंतिम वर्षों में गुरकीरत ने हुकुमते कर्मा एमओ डमा सिख पर्सपेक्टिव ऑन एंड डेस्टिनी नामक एक साधारण पुस्तक लिखी जो पंजाब भर के गुरुद्वारों में निशुल्क वितरित की जाती है। इसमें सूखे की निराशा से लेकर महामारी के संकट तक के व्यक्तिगत किस्से गुरु ग्रंथ साहिब जी के गहन छंदों के साथ बुने गए हैं और यह तर्क दिया गया है कि जहां एक बच्चा ब्रह्मांडीय अंतर संबंधों के जाल में जन्म लेता है, वहीं शाश्वत गुरुओं द्वारा निर्देशित स्वतंत्र इच्छा शक्ति उसे उद्देश्य पूर्ण मार्ग पर चलने की अनुमति देती है। उन्होंने अंतिम अध्याय में लिखा, भाग्य पूर्व निर्धारण की जेल नहीं है, बल्कि एक पवित्र यात्रा है जहां मुक्ति की ओर उठाया गया हर नेक कदम मायने रखता है। 2050 में एक चमकदार दिवाली की शाम जब परिवार बंदी छोड़ दिवस के लिए इकट्ठा हुआ था, गुरु हरगोविंद साहिब जी द्वारा 52 राजाओं को जेल से रिहा करने की स्मृति में गुरकीरत ने एक गहन आच्छादित शांति रात के आसमान में पटाखों की रोशनी थी जो दशकों के संघर्षों और जीतों से उपजी उसकी आंतरिक रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही थी। गुरप्रीत, जो अब एक समझदार परदादी है, ने अपनी झूलती कुर्सी से सहमति में सिर हिलाया। तुमने साबित कर दिया मेरे बेटे, एक रहस्यमय निशान के साथ जन्मे, लेकिन आपकी नियति आपके अटूट कर्मों से गढ़ी गई। गुरकीरत का इसका क्या 80 वर्ष की आयु में अपने परिवार के घर में प्रियजनों से घिरे एक शांत कीर्तन सत्र के दौरान शांतिपूर्वक निधन हो गया। एक शांत मुस्कान के साथ कहे गए उनके अंतिम शब्द खालसा अभिवादन थे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, खालसा ईश्वर का है, विजय ईश्वर की है। गांव ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया, लेकिन उनकी स्थायी विरासत का जश्न मनाया। उनके नाम पर एक आधुनिक स्कूल का निर्माण जो स्टेम शिक्षा के साथ साथ सिख मूल्यों की शिक्षा देता है, यह सुनिश्चित करता है कि आने वाली पीढ़ियां भी उसी शाश्वत प्रश्न पर विचार करें। अंत में सिंह परिवार की गाथा ने इस गहन सत्य को उजागर किया। एक बच्चा भाग्य की सूक्ष्म फुसफुसाहट के साथ पैदा होता है, लेकिन विकल्पों, विश्वास और कर्म के सामंजस्य से ही पूर्ण धुन उभरती है। सिख धर्म के आलिंगन में भाग्य और स्वतंत्र इच्छा शाश्वत हुक्म की दयालु दृष्टि के तहत सामंजस्य पूर्ण रूप से एक दूसरे से जुड़ते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की इस कहानी में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपको क्या लगा? क्या किस्मत हमारा मार्गदर्शन करती है या हमारी जिंदगी हमें परिभाषित करते हैं? नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करें। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसी और साखियों के लिए सब्सक्राइब करें जो हमें गुरु की शिक्षाओं के और करीब लाती हैं। धन्यवाद। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।